देश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की उठी आवाज। क्या अब जातिगत आरक्षण हटाने का वक्त आ गया है? सुप्रीम कोर्ट के वकील ने आरक्षण पर दिया क्या जवाब? सांसद चंद्रशेखर को भी वकील ने क्यों दे दिया चैलेंज? देश भर में इस वक्त जो है सीजेपी के बाद अगर किसी एक की चर्चा चल रही है, इंस्टाग्राम पे पेज बना है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जिसपे बेहद या कहें कि सबसे सार्थक चर्चा अब ये हो रही है कि आरक्षण को किस तरीके से जो है रिफॉर्म किया जा सकता है, किसको ज़रूरत है, इस आधार पर रिजर्वेशन हटाओ की बात हो रही है। और ये मामला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम लोग खुलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी मामले को लीगल रूप से समझने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल जी हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत सर अपना टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस मुहिम को? सीजेपी के बाद एक नया आंदोलन शुरू हुआ है, ये भी छात्र है और ये भी रिजर्वेशन से पीड़ित लोगों की आवाज़ उठा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं रिजर्वेशन को मौजूदा समय में, और इस पेज को जो ये बात कर रहा है कि रिजर्वेशन हटाओ, इसकी बात हो रही है, इसको कितना कैसे? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कहते आया है कि रिजर्वेशन में सुधार करने की जरूरत है और उसी सुधार की बात हो रही है। आज देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही जा रही है। कई सारे ऐसे ओबीसी और SC/ST समाज के लोग हैं जो पिछड़े हैं, दलित हैं और दबके हुए हैं, वो खुद इसमें सामने आ रहे हैं और अपने समाज के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं कि आप ऐसे लोग जो MP बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, दरोगा बन चुके हैं, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, ऐसे लोग रिजर्वेशन छोड़ें और हम लोग जो गांव के किसान हैं, जो दूध का काम करते हैं, ऐसे लोग रिजर्वेशन का फायदा लेकर देश में आगे बढ़ें। और ये जरूरी भी है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे OBC वर्ग का हो। हर वो बच्चा जो गरीब तबके से आता है, सबसे पहला हक देश के सारे संसाधनों पर उसका है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था, यही हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है। और जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे पार्ट 4, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, उसमें भी साफ तौर पर यही कहा गया है कि पहले गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को इस देश में आगे लेकर आना पड़ेगा, तभी ये देश विकसित देश बनेगा। और लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन को ना कोई खत्म कर पाया है, ना कोई खत्म कर पाएगा, लेकिन इसमें संशोधन करना जरूरी है। आप देखिए कि SC/ST के अंतर्गत कोई क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं है। अब चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, इनके बच्चे रिजर्वेशन पाते रहेंगे और जो गरीब दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का हक मिलेगा, लेकिन क्या उतनी ही सुविधा उनको भी मिलेगी? ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस BR गवई साहब जब अपने फेयरवेल स्पीच में बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत ही दुख के साथ एक बात बोला कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा बच्चा और एक गांव में जो दलित है उनका बच्चा एक बराबर सुविधाएं पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने वो जजमेंट दिया था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो उनकी ये दुख थी जो कहीं ना कहीं उनके फेयरवेल में दिखी भी, और वो उन्होंने जजमेंट भी दिया था कि SC/ST में क्रीमी लेयर की आवश्यकता आ गई है। पंजाब में कुछ दिन पहले आपने पूरन सिंह का एक जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया था। उनके घर में सारे लोग IAS IPS सब लोग हैं। आज जो IAS IPS है उनको बच्चों को आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर जो देश के गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग के हों, सबसे पहले उन्हें आरक्षण देना चाहिए और यही हमारा संविधान भी कहता है। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बाबा साहब की आत्मा को कुचल देगा संविधान में संशोधन करके, ऐसा कुछ नहीं है। इवन बाबा साहब आज 2026 से 50 साल आगे सोचते थे और इसी सोच के कारण उन्होंने अपने संविधान में कहीं भी आरक्षण की बात नहीं कही थी। ये बात सबको सुननी चाहिए। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, सभी लोगों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उस पूरे भाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान में कहीं भी आरक्षण की बात नहीं कही गई थी। और उनका जो लोगों को अपलिफ्ट करने के बाद था, वो सामाजिक स्तर को देखते हुए था कि जो समाज में पिछड़े लोग हों, जो समाज में ऐसे लोग हों जो विकसित नहीं हो पाए हैं, उनको मेन धारा में लाने के लिए हमें कुछ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और वो व्यवस्था सरकार ने बनाई, लेकिन उसका नाम रिजर्वेशन दे दिया और उसको जाति के आधार पर बांट दिया, जिससे कि पूरे देश में इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये पेज बना और जिस तरीके से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इस पे जो विपक्षी हैं, जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार अगर प्रोटेस्ट हुआ
एक तरफ तो वो पुलिस से लाठी खाएंगे ही, दूसरी तरफ जनता भी उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो मतलब तो साफ है कि रिजर्वेशन को लेकर कह रहे हैं कि आप कैसे समझ पाओगे कि जो एक दलित समाज से आ रहा है उसका दर्द आप नहीं समझ पाओगे। आप रिजर्वेशन चिल्लाते हैं, पहले कास्टिज्म खत्म करिए, उसके बाद जो है रिजर्वेशन। देखिए, मेरे हिसाब से देश में सिर्फ दो बिरादरी है, एक अमीर और एक गरीब। दो ही कास्ट भारत देश में हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, तीसरा अन्य कोई कास्ट नहीं है। जाति व्यवस्था की बात 50 साल पीछे छूट गई है। अब समाज आर्थिक रूप से जाना जाता है। आप देखिए, किसी SC ST समुदाय में जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपने ही SC ST समुदाय से छुआछूत की भाव रखते हैं और ऊंच नीच की बात करते हैं। जो SC ST के लोग हैं उनमें मुसहर जाति के भी लोग SC ST में आते हैं। तो क्या कोई दलित अपनी बेटी को मुसहर जाति में देता है? नहीं देता है। और ये सामाजिक रूप से देखा जा रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मुझे ये कहना है कि देश में दो ही जाति हैं, एक अमीर एक गरीब। और जो अमीर लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर संशोधित हुआ और ऐसे लोगों को मिल गया जो गरीब हैं तो हम आंदोलन करेंगे, पुलिस की लाठी के साथ लाठी मारेंगे, ये वही लोग हैं जो गरीबों का हक खा रहे हैं। एक परिवार में अगर एक नौकरी है, एक परिवार में अगर एक बच्चा नीट का एग्जाम निकाल के डॉक्टर बन चुका है तो उस परिवार में फिर से रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये क्यों आवश्यक है? इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा, IAS का बेटा ही IAS बनेगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, ये क्यों आवश्यक इस देश में होते जा रहा है? मेरा मानना है कि इस देश में जो काबिल हो, जो गरीब तबका हो, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत अब 2026 में आ चुकी है और लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए। आपको लगता है कि जो मौजूदा समय में आरक्षण का जो प्रारूप है उसमें क्या समस्याएं ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं वकील के तौर पर? क्या, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बहुत मामले आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपको देखने को मिलता है? क्योंकि जो सामान्य वर्ग है वो तो कहता है कि हम 96 नंबर ला दें, 98 नंबर ला दें, लेकिन सिलेक्शन होगा -40 वालों का हो जाता है। उनका दर्द अपनी तरफ एक सही है, लेकिन दूसरा वही कहता है कि वो भी अपनी तरफ कहते हैं कि हम भी सही हैं। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें लोगों को कई बातों को समझना होगा। जो लोग ये चाहते हैं कि जातीय आधार पर आरक्षण हो तो फिर जातीय आधार पर ही सारी सुविधाएं आप लीजिए। ये चीज़ें बहुत गलत है कि ये कहना कि हमारी आबादी 85% है तो हम 85% आरक्षण लेंगे और सामान्य वर्ग की आबादी 15% है तो वो 15% आरक्षण लेंगे। आखिर आपको 85% आरक्षण देने के लिए -40 वाले व्यक्ति को आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं बना सकते हैं, -40 वाले व्यक्ति को आप IIT कानपुर नहीं भेज सकते हैं। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ जिसमें IIT ने 200 बच्चों को IIT कानपुर ने अपने यहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया था, निकाल दिया था, क्योंकि कई बार बैकलॉग का एग्जाम देने के बाद भी वो पास नहीं हो पाए थे। उसको उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अगर आप अपने एग्जाम को नहीं पास कर पा रहे हैं और वो भी 3-4 मौके देने के बाद एक एक सब्जेक्ट में, तो आप IITian बनने के लायक नहीं है। और आप विश्व में जब जाएंगे ये कह के कि हम IIT कानपुर के छात्र हैं तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर आप IIT कानपुर का और भारत का नाम धूमिल करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि एक पैमाना होना चाहिए। जैसे कि हम 10th का एग्जाम देते हैं, अगर रिजर्वेशन उसमें भी लगा दीजिए तो कोई माइनस में भी नंबर पाएगा, वो भी पास हो जाएगा। तो आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि 40 नंबर से नीचे तो हमको आना ही नहीं है, ये पासिंग मार्क है, इससे नीचे का सिलेक्शन होगा ही नहीं। और 40 नंबर के ऊपर का जो रहेगा उसमें आरक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी और उन व्यवस्थाओं के साथ उनका पूरा एडमिशन से लेके नौकरी से लेके करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक गलत ट्रेंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मुझे लगता है कि गलती हुई है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना। क्योंकि आप एजुकेशन में रिजर्वेशन दिए, आपने नौकरी पाने के लिए रिजर्वेशन दी, लेकिन जब 2 व्यक्ति एक साथ ही नौकरी करने लगे तो उसमें से एक व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए आप फिर रिजर्वेशन देंगे तो उसके साथ ये ज्यादती है। इस पर सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग जल्द ही इसके लिए केस फाइल करेंगे। रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, ये गलत अधिकार है, इसको संविधान से हटाना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा देश बने जहां पे जातीय आधार पर लोग बटे, लेकिन आज नेताओं के चक्कर में, पॉलिटिशियन के चक्कर में पूरी तरीके से राजनीतिक आधार पर, जातीय आधार पर देश बट चुका है। लेकिन आप जितना स्टेटमेंट दे रहे हैं, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, उनके समर्थक,
आपका जो है स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे शब्दों में करेंगे, आप समझ रहे हैं। ऐसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर और उनके तमाम समर्थक 100-200 रोज आते हैं और चले जाते हैं। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जौहर यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ से दलितों के आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये क्यों नहीं अपना पर्चा खोल रहे हैं, क्यों नहीं भीड़ लेके जा रहे हैं कि दलितों को यहाँ पर रिजर्वेशन दीजिए? क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ का और सो कॉल्ड तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं और उन्हें वोट चाहिए, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग आते हैं। अगर इन्हें हिम्मत हो तो मेरा विरोध करने से पहले जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी और तमाम ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो मुस्लिमों के द्वारा संचालित की जा रही हैं माइनॉरिटी के नाम पर, और दलितों को आरक्षण वहां पर नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए आवाज उठाएं। ये आवाज सिर्फ उठाएंगे जब कोई कांड ओबीसी और जनरल के अगेंस्ट हो जाएगा। उसके पहले मैं एक बात बताता हूं, मेरठ की घटना, जहां पर कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 4 दलितों से काम करवाया और काम करवाने के बाद जब वो पैसा मांगने गए तो उनको पूरा कपड़ा निकलवा कर पूरा गांव को घुमाया और मारा पीटा भी। उसके लिए भी ये आवाज नहीं उठाए। लेकिन वहीं पर एक घटना और होती है जिसमें लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाती है और लड़का जो है सामान्य वर्ग का होता है, तो उसके लिए ये दौड़ने लगे, पूरे चक्का जाम करा दिए, 70 बटालियन को लगवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बांग्लादेश में जब दीपू दास के साथ कांड हुआ था तो वहां इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन भारत में कोई ऐसा कांड होगा तो ये बोलेंगे। मैं 100 बात की एक बात पूछना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी से दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं चंद्रशेखर रावण? आपको लगता है कि आरक्षण की वजह से जो काबिल बच्चे हैं, चाहे वो सामान्य जाति से आ रहे हैं या किसी और भी उससे आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनको रोका जा रहा है, उनकी जो है पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही हैं? आपको लगता है 100% पैरों में बेड़ियां बांधी जा रही हैं। 2016 में, 18 में, 20 में, 22 में एक ऑल इंडिया लेवल पर रिपोर्ट आती है जिसमें ब्रेन ड्रेन का नाम दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि भारत के बच्चे अब दूसरे देशों में संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके नॉलेज की, उनके बुद्धि की कदर नहीं की जा रही है। और ऐसा होता है। आज देखिए, AI जो चला रहा है वो भारत का, गूगल जो चला रहा है वो भारत का, मेटा जो संचालित कर रहा है वो भारत का, माइक्रोसॉफ्ट जो संचालित कर रहा है वो भारत का, देश में तमाम ऑटो कंपनियां देख लिए, सब भारत के लोग हैं। वो भारत में क्यों ऐसा नहीं कर सकते? क्या यहाँ पे संसाधन की कमी है? क्या यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या यहाँ पे सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है? सिर्फ एक वजह है, क्योंकि उनके नॉलेज को उतना सम्मान यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ रिजर्वेशन के नाम पर, यहाँ जाति के नाम पर उन्हें बांटा जाएगा और उनसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि आप जब सामान्य वर्ग के हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो मेरा मानना है कि भारत में बहुत बड़ी समस्या अभी भी आ गई है और आगे आने वाली भी है। इसलिए भारत के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को, ओबीसी को, जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, उनको आरक्षण देना चाहिए, न कि जाति रूप से। क्योंकि जाति रूप से अगर आप आरक्षण देंगे तो ये वही लोग पाएंगे जो ऑलरेडी उसमें काबिज हैं, और विरोध भी वही लोग करेंगे। आखिर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे BR गवई साहब, जो दलित समुदाय से भी हैं और कानून के अच्छे जानकार भी हैं, उनको क्यों कहना पड़ा कि SC ST को क्रीमी लेयर में बांट देना चाहिए और पहला मौका जो गरीब लोग हैं, जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उनको मिलना चाहिए? क्योंकि वो कानून को जानते थे, वो देश में हो रही त्रासदी को जानते हैं और वो पूरी तरीके से मानते थे कि दलितों का, बाबा भीमराव अंबेडकर के पूरे संविधान का सम्मान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो जजमेंट दिया था। लेकिन इन नेताओं ने उसको गलत इंटरप्रेट करके ये कहा कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता। मोदी जी चाहे 400 सीट ला दें, चाहे 500 में से 500 ला दें, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। आरक्षण में संशोधन होना चाहिए और संशोधन ही समय की मांग है। शुरुआत में 10 साल के लिए आरक्षण था, अब तक तो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं, मैं संशोधन करने के पक्ष में हूं, और संशोधन आर्थिक रूप से होना चाहिए। मेरे गांव के जितने भी ओबीसी दलित लोग हैं, आज तक उन्हें रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला है, अभी भी वो पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं गांव का गरीब किसान जो देश के लिए अपना पूरा दिन रात देता है, उसके बच्चे देश में आगे बढ़ें, उसके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट और कहीं ना कहीं देश के वैज्ञानिक बनके देश के पूरे भागीदारी दें और आगे चलकर देश का विकास करें। आपको ये लगता है कि जो आरक्षण ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक पेज भी बना, उसको इतने कम समय में जो है मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं,
आप उस मुहिम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 100% इस मुहिम को सपोर्ट करूंगा और मैं इस मुहिम में चाहता हूं कि लोग इसको सही मोटिव के साथ लोगों के बीच रखें। एक दिन ये मुहिम ऐसा बनेगा कि ओबीसी के बच्चे, दलित वर्ग के बच्चे इस मुहिम में भाग लेंगे और अपने ही समाज के लोगों से, सामान्य वर्ग में भी जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, अपने ही सामान्य वर्ग के लोगों से पूछेंगे कि ये हक आपका नहीं है। आपके घर में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, आपके घर में साइंटिस्ट हैं, आपके घर में आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए हैं, आपको ये हक नहीं मिलना चाहिए। पहले हमें ये हक मिलना चाहिए और वो हक मिल के रहेगा और आप देखेंगे तभी ये मुहिम सफल होगा। दूसरी बात, इसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग लेकर आ रहे हैं। जो एससी एसटी समुदाय में लोग हैं, जिनके घर में अभी तक क्रीमी लेयर एससी एसटी में नहीं लागू हुआ है, जिनके घर में एमपी हैं, एमएलए हैं, जैसे हमने कई सांसदों के भी नाम गिनाए, ऐसे सांसदों के बच्चों को अगर रिजर्वेशन मिलता रहा तो जो गरीब किसान दलित है उसको कहाँ से रिजर्वेशन मिलेगा? उसका बच्चा जो सामान्य स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो मेन स्ट्रीम में कैसे आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। ओबीसी वर्ग में भी ऐसे है कि जो दो तरीके के ओबीसी बिहार में ही बने हैं, कई राज्यों में भी बने हैं। जो अति पिछड़े ओबीसी हैं वो सामान्य वर्ग के ओबीसी से कैसे अपनी तुलना कर सकते हैं? उनकी इतनी सुविधा कैसे पा सकती हैं? आज जो दरोगा है उसकी मिनिमम इनकम 2 से 3 लाख रुपए है और जो सामान्य वर्ग का ओबीसी है, जो किसानी से, खेती से कमाई करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जो 15,000 20,000 भी महीने का नहीं कमा पा रहा है, वो अपने बच्चे को कोटा में रख के, दिल्ली में रख के, मुंबई में रख के कैसे तैयारी करवाएगा? तो मुझे लगता है कि ओबीसी और दलित वर्ग के बच्चे इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी लेंगे और सामान्य वर्ग के लोग भी ऐसे क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस वाले लोगों से पूछेंगे कि आपकी जो ये रिजर्वेशन की पॉलिसी आपने बना रखी है, क्योंकि आपने देखा है अभी पिछले दिनों एक आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस थे, उन्होंने 1 साल सैलरी नहीं ली और खुद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लिया। तो सामान्य वर्ग में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन से हटाना पड़ेगा और जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, सबसे पहला हक उन्हें देना पड़ेगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हमारी चर्चा लगातार चल रही है और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है, उस पर प्रबुद्ध वर्ग क्या सोच रहा है, कैसे वो इस आरक्षण को देख रहे हैं, इन सब पर जो है विस्तार से बात कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है, हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।